वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलती है आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलती है आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। जरा लहके बोलिएगा सुभान अल्लाह। कब होने का एहसास ना कीजिएगा, ये वो महफिल है सुनने वाले कम हो या ज्यादा, मगर मर्तबे के लिहाज से महफिल बराबर हुआ करती है। आज बज़ाहिर हम अगरचे मौलाना कासिमुल कादरी के मकान पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस तसव्वुर से बैठिए आज हम मौलाना कासिम के यहाँ नहीं बल्कि मदीना पाक में गुंबद खदरा की छांव में बैठ के जिक्र मुस्तफा और जिक्र गौसुल वरा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र ऐसा जिक्र है जो कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसीलिए आशिक़ मुस्तफा कहता है कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में, मदीने की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले सुन्नत वल जमात है, बोलो है या नहीं है, हम पहले सुन्नत वल जमात है। हमारी हर महफिल जिक्र मुस्तफा अलैहि तहय्युतु व सना से ही सजा करती है। आज दुनिया में बेशुमार महफिलें हुआ करती हैं, आज दुनिया में बेशुमार स्पीकर हजरात आया करते हैं, आज दुनिया में बेशुमार सामीन हजरात आया करते हैं, आज दुनिया में बेशुमार पंडाल लगाए जाते हैं, आज दुनिया में बेशुमार कुर्सियां रखी जाती हैं, लेकिन ए शुजात दूर के जिंदा मुसलमानों, कोई तो प्रधानमंत्री के नाम का जलसा करता है, कोई एमएलए के नाम का चर्चा करता है, कोई साहिब हुकूमत के नाम का जिक्र करता है, कोई साहिब कुर्सी के नाम का तस्करा करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले सुन्नत वल जमात वो आदमी है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कल भी जिक्र किया करते थे और आज भी कर रहे हैं और कल सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस तरह एक प्यासा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, जिस तरीके से एक बुलबुल को फूलों के बगैर चैन नहीं पड़ता है, जिस तरीके से एक परवाने को शमा के बगैर सुकून नहीं मिलता है, इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल हुआ करता है कि उन्हें जिक्र हबीब के बगैर चैन नहीं मिलता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आज यहाँ भी तशरीफ फरमा है। आप कहोगे मौलाना है तो जरा दिखलाइएगा। मैं कहूँगा प्यारे आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, हमें दीद
दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अगर उन्हें मुलाहिजा फरमाना है तो गौसे आदम जैसी आंख होना चाहिए। अगर उनका दीदार करना है तो आला हजरत जैसा इश्क होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा में अर्ज करूं कि मुस्तफा प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। इर्द-गिर्द सहाबाई किराम का झमघट है। मुस्तफा प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। बराबर में यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु मौला अन्हु है। मुस्तफा प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आपके बराबर में हजरत उमर है। मुस्तफा प्यारे तशरीफ फरमाए। आपके बराबर में मौला अली है। मुस्तफा प्यारे तशरीफ फरमाए। आपके बराबर में हजरत हसन है। दीगर सहाबा किराम बैठे हुए हैं। उसी मजमे में एक बदअकीदा गुस्ताखे मुस्तफा है। उसकी मामूली सी जुर्रत होती है और मुस्तफा प्यारे की शान में नासिबा कलिमात कहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नाते पाक पढ़ना जिनकी सुन्नत यानी हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु मौला अन्हु जब उस मुस्तफा प्यारे की गुस्ताखी करने की जुबानी इतना सुनते हैं, आप अदब के दायरे में उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर आपकी जानिब से इजाजत हो तो मैं आपकी शान बयान करूं, आपका कसीदा बयान करूं, आपकी नाते पाक पढ़ूं, ताकि इन दुश्मनाने मुस्तफा को पता चल जाए कि हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे मुस्तफा की रिफत क्या है, मदीने वाले आका की अजमत क्या है। जब इतना अरीज़ा पेश किया तब सुनो शुजाअतपुर के जिंदा मुसलमानों, जश्न गौसुल वरा में शामिल होने वालों और आने वाले कल के दिन में लंगरे गौसे आदम खाने वालों, तब इतना अरीज़ा पे इतना सुनना था। हजरत हसन का तलब जाते हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद अदब के दायरे में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपकी मिसाल यूं बयान करना चाहता हूँ जिस तरीके से आला हजरत ने अपनी जुबान में बुलंदी का ऐलान किया है। या रसूल अल्लाह, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा महमूद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा। अरे सजा के बोलो, लब तो खोलो, कुछ तो बोलो, जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हजरत हसन रदियल्लाहु मौला अन्हु ने जब इतना अरीज़ा पेश किया तब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे हसन, अगर आपको मेरी शान बयान करनी है तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। क्या कहा? आपसे नहीं कहा जा रहा ठहर जाइए, आपको जी लगा के लब बोलिए, जी लगा के सुभान अल्लाह बोलिए, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सारे लोग मिलके बोले, खवातीन अपने माहौल में बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हसन ने जब इतना अरीज़ा पेश किया, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसन, जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। जब मुस्तफा करीम ने इतना कहा, हजरत हसन ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अरे ठहरने की वजह क्या है?
है। तब मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए हसन मैं आपको ठहरने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए मिंबर शरीफ का इंतजाम कर दूं। जब इतना सुना हजरत हसन गुलाम मुस्तफा ने दीवाना तरीके से आगे अरीजा पेश किया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अरे ये मिंबर और मेहराब लगाने की क्या जरूरत है, स्टेज लगाने की क्या जरूरत है। तब सुनो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसन सुनो सुनो, अरे ये इंतजामात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरी तारीफ करने वालों के लिए मिंबर शरीफ सजाना और पढ़ते समय उन्हें नजराना वगैरह देना ये किसी दुनियादार की नहीं बल्कि मुझ मदीने के ताजदार की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल फरा, अल्लामा महमूद आलम साहब सुभान अल्लाह। क्या है? अरे बोलो जी, क्या है? सुन्नत है। किसकी? प्यारे आका की सुन्नत है। ये ना समझे कि मौलाना कहीं सिग्नल दे रहे हैं नोट देख के, नहीं, हर आदमी अपने मुकद्दर का लेता है, समझे नहीं। कब तक जिएगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, क्या क्या करेगा, सब वहीं पर लिख दिया जाता है पहले ही। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के लिए मिंबर शरीफ का इंतजाम किया। आज मैं एक नई रिवायत पेश करना चाहता हूँ अपनी जानिब से, हालांकि और लोगों ने भी पेश की होगी, मैं ये नहीं कहता कि और लोगों ने पेश नहीं की है, लेकिन मैंने ये बयान शायद आज तक मिलाद मुस्तफा में नहीं किया है, दीगर जगहों पे नहीं किया है। गोटिया में मस्जिद में तो हो गया है, लेकिन दीगर जगहों पे नहीं किया है। मेरा दिल चाहता है कि जब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इनामात नाते पाक पढ़ने वालों को मिला करते हैं तो जरा सुनते चले जाइए। एक नाम है औलिया की फहरिस्त में जिन्हें कहा जाता है आशिक़ मुस्तफा, आशिक़ खुदा, हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका क़सीदा बुर्दा शरीफ है, जिसका एक मिसरा यूं भी है, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बहुत बड़े आशिक़ मुस्तफा थे, आप बहुत बड़े फनाफिल्लाह थे, आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। एक वक्त ऐसा भी आया हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिस्म के आधे हिस्से पे फालिज का असर हो गया, आपका हाथ काम करना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके घर वालों ने अपनी मंशा के मुताबिक दुनिया वाले डॉक्टरों को जगह जगह पर दिखलाया, लेकिन किसी डॉक्टर से आपके जो है आपके मर्ज का इलाज नहीं कोई डॉक्टर कर पाया। मिसाल के तौर पर सैद नाम के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से कि आपके इलाज की दवा नहीं मिली। बकर नाम के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से भी आप ठीक नहीं हुए। वगैरह वगैरह डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन कहीं से आपको शिफा नहीं मिली। आखिरकार तमाम अहले खाना और बिलखुसूस आपकी अहलिया, आपकी जो है वालिदा मोहतरमा परेशान होने के बाद आपको अपने घर वापस लाती है, और वापस लाने के बाद चारपाई पे बिठा दिया जाता है। चार जाने से अहले खाना ऐसा मरतबा बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद अफसुर्दगी का इजहार करना शुरू कर देते हैं, आहो भुका करना शुरू कर देते हैं। जब हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने घर की जानिब से ये मामला देखा तो आपने कहा, मेरे अहले खाना और खासकर मेरी वालिदा, सुनो सुनो, अरे ये मैं मानता हूँ कि दुनिया के डॉक्टरों ने आज मुझे लाइलाज कह दिया है, लेकिन जो मेरा परवरदिगार आलम है और जो उसका नायब यानी मोहम्मद अरबी है, जहाँ से असल दवा मिला करती है, जहाँ से हर मर्द का इलाज मिला करता है, हर मर्द की दवा मिला करती है, वहाँ से लाइलाजी का जो है टिकट मुझे नहीं मिला है, लाइलाजी का परवाना मुझे नहीं मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम बुसीरी लगभग तकरीबन 10 साल हो गए जिनका हाथ पानी का गिलास नहीं उठा सका, जिनका हाथ पानी का कासा नहीं उठा सका। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने
कहने के बाद तमाम घर वाले उनसे अलग हो जाते हैं। हजरत इमाम बोसीरी कसीदा लिखना शुरू करते हैं और साथ ही साथ पढ़ना शुरू करते हैं। बेशुमार अशार लिख देते हैं। इधर अशार लिख रहे थे और पढ़ रहे थे, साथ ही साथ आपकी तबीयत में सुकून आ रहा था। मैं समझता हूँ कि ये बात आपके जहन तक नहीं उतरेगी, कि बात ही कुछ ऐसी है, समझे नहीं? हमारी कौम को क्या चाहिए? चुटकुला। क्या चाहिए? चुटकुला, लफ्ज़ाजी, पूरब की, पश्चिम, उत्तर की, दक्षिण। लेकिन ये लोग गवाह हैं और सबसे ज्यादा मौलाना समर गवाह हैं। कभी आ जाए ज़हन पे तो कह नहीं सकता, वगरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बाज रहता हूँ, समझे नहीं? क्यों? जिस महफिल मुस्तफ़ा में हंसी ठट्टा होता है, उस महफिल की बरकतें ज़ाय होने का अंदेशा रहा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे हजरत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतना कहने के बाद अशआर पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लो लगाकर अशआर पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते सूबे इत्तेफाक आपको नींद आ जाती है। आ जाती है नींद आ जाती है। इधर नींद का आना था, ज़ाहिरी आंखें बंद, दिल की आंखें, दिल के दरीचे खुल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ाहिरी आंखें बंद हो गई, बातनी आंखें, दिल के दरीचे खुल गए। इसी अस्ना में मेरी और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम बोसीरी के खाम में तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। मदीना तशरीफ लाते हैं, काय में? ख्वाब में। और मुस्तफ़ा प्यारे के ख्वाब में आने का मामला ये है कि शैतान मौलाना समर की सूरत बन के आपके जो है ख्वाब में आ सकता है, मेरी सूरत बना करके आपके ख्वाब में आ सकता है, कारी इज़हार फरीदी साहब की सूरत इख्तियार करके शैतान आपके ख्वाब में आ सकता है, दीगर हजरात जो बैठे हुए हैं इनकी शक्ल सूरत इख्तियार करके शैतान आपके ख्वाब में आ सकता है, या आपकी सूरत किसी की इख्तियार करके इन हजरात में से किसी के ख्वाब में आ सकता है। लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार करके शक्ल बन करके शैतान किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। आप कहोगे मौलाना कोई दलील हो तो बताइए। अब आइए पलट के मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में ऐलान फरमाते हैं। आप कहोगे मौलाना हदीस किसको कहते हैं? तो जरा लगे हाथ बड़े दिनों के बाद ये कलेमा सुनते चले जाइए। अरे मैं बोलता हूँ तो बात बनती है, मौलाना समर बोले तो बात बने, कारी इज़हार बोले तो बात बने, मौलाना शारिक बोले तो बात बने, कमाली बोले तो बात बने, जमाली बोले तो बात बने। और बोलते हैं कि ज़ैद बोले तो बात बने, बकर बोले तो बात बने, खालिद बोले तो बात बने। मैं यार ये तमाम मिलकर बोलते हैं तो फकत बात बनती है, लेकिन जब मदीने का ताजदार बोलता है तो सिर्फ बात नहीं बनती, बल्कि बात के साथ साथ बनती है हदीस पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आप यार जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। क्या बनती है? हदीस पाक। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी फक़द
जी लगा के बोलो, और जी लगा के। पकड़ना मेरा काम हो गया है। काम का मतलब शिरकत। हाँ, सलाम करके वापस जा सकता हूँ, आगे कभी बदला चुका दूंगा। अगर बुलवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? सुई 12 से क्रॉस बहुत देर की हो चुकी है, समझे नहीं? छोटे भैया के पास पहुंचने वाली है। हाँ, एक के पास पहुंचने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वीं वाले भी हैं और 11वीं वाले भी हैं और 1 वाले भी हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे 12वीं वाले यानी मदीने के ताजदार को भी मानने वाले, और 11वीं वाले यानी जो है शहंशाही बगदाद हज़रत गौसे पाक के भी मानने वाले, और 1 वाले यानी परवरदिगारे आलम को 1 मानने वाले। इसीलिए मेरा और तुम्हारा परवरदिगारे आलम अपनी मुक़द्दस व पाकीज़ा किताब में ऐलान करता है। कौन सी मुक़द्दस व पाकीज़ा किताब? आप जरा सुन लीजिएगा। वो मुक़द्दस व पाकीज़ा किताब जिसको अगर पढ़ा जाता है तो पढ़ने का सवाब मिला करता है, जिसको अगर सुना जाता है तो सुनने का सवाब मिला करता है, जिसको अगर देखा जाता है तो देखने का सवाब मिला करता है, जिसको अगर छूमा जाता है तो छूने का सवाब मिलता है। अरे देखना, छूना वगैरह वगैरह तो मामला अलग रहा। ये वो पाकीज़ा व पवित्र किताब है जिसको अगर फकत पाक व साफ होने के बाद अगर फकत सीने से लगा लिया जाता है तो सीने से लगाने का सवाब मिल जाता है। इसीलिए आशिक़े मुस्तफा ने कलम उठाया और ऐलान फरमाया, या रसूल अल्लाह, अरे सहीफा कोई भी हो वो मुस्लिम कुरान हो नहीं सकता। अरे सहीफा कोई भी हो वो मुस्लिम कुरान हो नहीं सकता। काफिर को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। और बहुत अजीम जिसके दिल में सरकारे मदीना की अरे इबादत लाख बोबर में मुसलमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत लाख वो कर ले मुसलमान। अजी बोलो जी। इसीलिए मेरा और तुम्हारा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। वो अल्लाह क्या है? एक। मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, आका फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी। ए बच्चा, ए बच्चा, लड्डू लेगा या बिरयानी लेगा? अभी लड्डू भी मिलेगा, कल को बिरयानी भी मिलेगी। यहाँ तो माशाल्लाह लंगर आम है। कितने लोग खाते हैं वहाँ कासिम साहब? कोई पता नहीं, बताइए। शादी में हम लोगों को दावत देते हैं, साहब 500 का इंतजाम है, 400 का इंतजाम, वो देते नहीं। लेकिन ऐसे मौके पे बेलौस आम दावत, आते जाओ खाते जाओ, तबर्रुके गौसे आजम से अपने आप को शिकम सैर करते जाओ। क्यों? शादी के मौके पर आप अपने बेटे के नाम पे खिलाते हैं, बेटे के नाम पे खिलाते हैं, लेकिन ये हर साल इस मौके पर बेटा बेटी चचा ताऊ नना दादी वगैरह वगैरह के नाम पर नहीं, बल्कि नाइबे मुस्तफा शहंशाही बगदाद हजरत गौसे आजम के नाम पे खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह पहुंचूंगा वहां तक, लेकिन जरा मुझे ये रास्ता तय करने दीजिए।
है क्या नहीं है? अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। समझे कुछ? समझे कुछ? जिसने ख्वाब में मुझे उसने मुझे ही देखा। मतलब यह है कि मेरी शक्ल बन के शैतान किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। हजरत इमाम बोसीरी के ख्वाब में आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आने के बाद हजरत इमाम बोसीरी से कहते हैं, ए बोसीरी, अरे लेटे कैसे हो, जरा उठ कर के खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह। उठ करके खड़े हो जाइए। हजरत इमाम बोसीरी उठ के खड़े हो जाइए। अल्लाह। आलम ख्वाब का मामला, अभी बेदारी का नहीं, ख्वाब का मामला। आलम ख्वाब में उठ के खड़े होने के बाद मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बोसीरी, आपने हमारे बेशुमार हमारी शान में नातिया कलाम लिखे हैं और पढ़े हैं। क्या लिखे हैं पढ़े हैं। नातिया कलाम लिखे हैं और पढ़े हैं। लिहाजा ए बोसीरी, उसका कुछ न कुछ इनाम तो लेते जाओ। क्या इनाम लेते जाओ। जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशिक़े मुस्तफ़ा फना फिल्लाह हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से कितना आलम ख्वाब में कहा, तो हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब फरीज़ा पेश किया। कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके कलाम तो बहुत बड़े हैं। मुस्तफ़ा ने बल्कि यूं कहा कि जरा हमारी नाते पाक सुनाइएगा, हमारे कलाम सुनाइएगा। हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पढ़ना शुरू करते हैं, कलाम मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा की शान बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा की रिज़्वत बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा की बुलंदी बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा का उरूज बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा का इर्तिका बयान करना शुरू करते हैं, मुस्तफ़ा की बुलंदी बयान करते हैं। जब बुलंदी बयान कर ली, तब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे बोसीरी सुनो सुनो, अरे आपने हमारी शान बयान करी है, जरा इसका नजराना तो लेते जाइए। तब इतना कहना था, आलम ख्वाब का मामला है। इमाम बोसीरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपको कसीदा पढ़ने के बदले में कुछ इनाम देना है तो कुछ और नहीं चाहिए। ये मेरा जो हाथ खाली सदा है, यानी कुछ काम नहीं होता है, इस हाथ को ठीक कर दीजिए। बहुत हो गई, समझे नहीं? छीमी का पढ़ तो नहीं, छीमी का बस बस जी। हेलो, थोड़ा बढ़ाओ, इतना भी नहीं कि गिरफ्त गिरा। हेलो 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 अपनी जगह पर सीट। क्या कहा? दर्जी लगा के बोलो, क्या कहा? हाँ, समझ में नहीं आया। ई को ले गए भगा के, है क्या नहीं? सरकार ने फरमाया कुछ इनाम तो लेते जाओ। समझे नहीं? आज के दौर में इनाम की भी ज्यादा रिपीट करने में डर लगता है। हाँ समझे? हाँ इनाम 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 रिपीट करना भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन यहाँ डर नहीं, यहाँ डर नहीं। समझे नहीं? सब अपने लोग। अरे अपने घर में कोई लेने में शर्माएगा?
लेकिन उधर इशारा नहीं आप जुमला आ गया तो मैंने आपको तक उतारने की कोशिश, वरना और जगह होता तो इतनी रिपीट नहीं करता। मुस्तफा करीम ने कहा कुछ देते तो जाइए। इमाम बुसीरी ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, अगर इसके बदले में कुछ देना चाहते हैं तो ये मेरा जो धर आपको आधा बेजान नजर आ रहा है, बेकाबू नजर आ रहा है, ये हाथ जिससे जो है पानी का प्याला नहीं उठ रहा है, लुकमाए रोटी नहीं तोड़ी जाती, रोटी का लुकमा नहीं तोड़ा जाता। या रसूल अल्लाह अगर कुछ देना ही है तो जरा मेरा हाथ ठीक कर दीजिए, काबिले गौर कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुनना था मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बुसीरी सुनो सुनो, अरे आपने तो ये मांगा है, हम कुछ और देना चाहते थे। क्या कुछ और देना चाहते थे? समझे नहीं? कहाँ है वो अक्ल के अंधे, देव के बंदे, जिनको मैं अपनी जुबान में कहता हूँ मर गया मरदूद, जिसकी फातिहा ना दुरूद कहते हैं मादल्ला मोहम्मद या अली, जिनका नाम वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, तेरे अब्बा की ठेकेदारी है, उनको मालिक को मुख्तार तो मेरे और तुम्हारे रब ने बनाया है। माँ आताकुम रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे तुम्हें मना करे उससे बात आ जाओ। आला हजरत बोले तो इसी की तर्जमानी में इस अंदाज में बोले, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आगे कलम उठाया तो इस अंदाज में बोले, या रसूल अल्लाह अरे वह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका ने कहा हम कुछ और देना चाहते थे। गुलाम मुस्तफा मांगने का ढंग भी होना चाहिए। गुलाम मुस्तफा ने अर्ज की, चाहते तो यूं भी कह सकते थे या रसूल अल्लाह बस बस ठीक मेरा काम हो गया, लेकिन गुलाम मुस्तफा की इश्क ने अंगड़ाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आप कुछ और देना चाहते थे, जी लगा के बोलो, कुछ और देना चाहते थे तो ये आपने मेरी मर्जी से दे दिया, यानी मेरे मर्ज को मेरी मर्जी से दूर कर दिया, ये आपने मेरी मर्जी से दे दिया, और जो आप देना चाहते थे वो आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, इतना अर्ज करना था मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान मुबारका पे एक जो है चादर तखीर पड़ी हुई थी, वही चादर तखीर को आपने शान मुस्तफा से उतारा, और उतारने के बाद हजरत इमाम बुसीरी के हवाले कर दिया। पांच चादरें मुस्तफा की आ गई है तो जरा सुनते चले जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक मर्तबा मुस्तफा प्यारे ने अपने करीब बुलाया, और करीब बुलाने के बाद कहा, ये हमारी शहजादी जरा सुनो सुनो, फातिमा हसनैन करीमैन की वालिदा सुनो सुनो, अरे ये जितनी औरतें हैं इनकी जरा लाइन लगाइएगा, को कतार में खड़ा कीजिएगा, और लाइन लगाने के बाद आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक चादर अता फरमाई, चादर, और चादर देने के बाद कहा, हे फातिमा इनको लाइन में खड़ा कर दीजिएगा, और खड़ा करने के बाद जितनी फातिमा नाम की खातून है यानी औरतें हैं, तमाम फातिमा नाम की औरतों को इस चादर से टुकड़ा काटते चले जाइए, और हर फातिमा नाम की
औरत को इस चादर से टुकड़ा अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या कर दीजिए? अता कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वही मुस्तफा हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं, ये आपने मेरी तबीयत से दे दिया और जो आप देना चाहते थे वो आप अपनी तबीयत से दे दीजिए। बड़ा तेजी से सुनाना चाहता हूँ, अपनी तबीयत से दे दीजिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना अर्ज करना था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर तत्हीर अता फरमाई। अता फरमाने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरे दौलत पे तशरीफ ले गए और आका का तशरीफ ले जाना था। इधर हजरत इमाम बुसीरी की आंख खुलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख का खुलना था। आप जो है बिस्तर पर करवट बदल रहे हैं, कभी बाईं जानिब करवट बदलते हैं तो कभी दाईं जानिब करवट बदलते हैं, तो कभी बैठ कर देखते हैं, तो कभी खड़े होकर देखते हैं, कभी तो ये हाथ उठाकर देखते हैं, कभी तो ये दाहिना हाथ उठाकर देखते हैं, कभी तो आप अपना बाजू चलाकर देखते हैं और दिल में ख्याल करते हैं, ए बुसीरी कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ख्वाब के आलम में ही है। जब बेदार होने के बाद आप अपने तमाम जिस्म को हरकत देते हैं तो बात समझ में आ जाती है, ए बुसीरी तू ख्वाब के आलम में नहीं बल्कि अब हकीकत में खड़ा हुआ है। हकीकत में खड़ा। हालांकि इसके आगे और भी बात है इसी ताल्लुक से, लेकिन हम इसको यही रोक कर पहुंचते हैं बगदाद। कहाँ कहाँ कहाँ? बगदाद, जिनको आपने याद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनिए, चाय भी पिलाइए, मना नहीं कर रहे, चाय भी पिलाइए और ये मीठा मीठा जाम भी पीते चले जाइए, समझे नहीं? क्योंकि आज की चाय भी कोई आम चाय नहीं। क्या है? कोई आम चाय नहीं, कोई खास कोई आम चाय नहीं, बल्कि खास चाय है। चूंकि तबर्रुके, अरे चूंकि बोलो, तबर्रुके औसे आजम है। यही वो तबर्रुक जो कल बिरयानी की शक्ल में खाएंगे। दिल्ली की सरजमीन, सालाना आशिक़े मुस्तफ़ा, आशिक़े गौसे आदम, आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई हज़रत गौसे पाक की 11वीं करने वाला अल्लाहु अकबर कबीरा मामूल के मुताबिक हर साल 11वीं करता। एक मर्तबा जब उसने 11वीं की और 11वीं करने के बाद फातिहा खानी वगैरह वगैरह होने के बाद जब शीरीनी वगैरह तकसीम हो रही थी, खासकर बिरयानी जब तकसीम हो रही थी, तो जहाँ आलम तसव्वुर में आप जैसा और मुझ जैसा बैठा हुआ था, वहीं पर एक आ जाता है लंबा सा तिलक लगाने वाला, एक आ जाता है सुबह सवेरे टनाटन करने वाला, एक आ जाता है लंबा सा एंटीना रखने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा आने के बाद हाथ को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद एक या दो लुकमा तबर्रुके गौसे पाक का लेता है और लेने के बाद अपने मुंह में डालता है, डालने के बाद हथ के नीचे उतारता है। इधर तबर्रुके गौसे पाक का एक या दो लुकमा उसके हथ के नीचे पेट में पहुंचना था। अब उसके दिल की दुनिया चेंज होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया बदलने लगी, दिल की दुनिया चेंज होने लगी। अब जब दिल की दुनिया चेंज हुई, दौड़ता हुआ जाता है आलिम रब्बानी के पास, दौड़ता हुआ जाता है कारी कुरान के पास, दौड़ता हुआ जाता है कारी कुरान के पास। आलिम रब्बानी के पास पहुंचने के बाद कहता है, हे आलिम रब्बानी, अरे अब देर ना कीजिएगा, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मज़हबे इस्लाम दिलाइए। कम से कम आप तो सुभान अल्लाह की
हाँ जी, पीछे वाले कुछ तो बुलाइए। जरा सदा इतने जोर से लगाइए कि आस पास वालों के कान तक आवाज पहुंचे। जो सो रहा है वो उठ के बेदार हो जाए। पड़ोसी अल्लाह अकबर कबीरा। जब इधर वाले ने के आलिम रब्बानी से कहा था देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मजहब इस्लाम दिलाइए, तब आशिक मुस्तफा ने कहा था, आलिम रब्बानी ने कहा था, कारी कुरान ने कहा था, अरे तुझे हुआ क्या है? तू तो लंबा सा तलिक लगाने वाला था, तू तो सब सवेरे टनाटन करने वाला था, तू तो हर रोज जो है राम राम करने वाला था, तू तो लंबा सा एंटीना रखने वाला था। आखिर तुझे कौन सी चीज इस जानिब खींच करके लाई है? तब सुनो मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जब एक आलिम रब्बानी ने इतना कहा था तो सुबह सवेरे टनाटन करने वाले ने आलिम रब्बानी को जवाबन इरशाद फरमाया था, ए आशिक मुस्तफा सुनो, अरे मुझे कोई और चीज इस जानिब खींच कर नहीं लाई है, बस सबब ये है कि जिस मुसलमान का खाना इतना अच्छा है उसका मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। इसीलिए आशिक मुस्तफा ने अपने कलम को जुम्बिश दिया और ऐलान फरमाया, या रसूल अल्लाह, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चलते चलाते रिवायत तो बहुत जहन में आ रही हैं, लेकिन पीछे वाले सोचते होंगे मौलाना कब हटें। हम कब बिस्तर पे नींद करने के लिए डटे, समझे नहीं? अगरचे मैं भी मेहमानों मेजबान दोनों हूँ, लेकिन शायद हर साल की तरह इस साल भी कहूँ, शायद लगा दिया मैंने, बन के आया हूँ मेहमान, नहीं जाऊंगा। फिर वक्त आपका खा के 2 पैसे का बात नहीं, फिर वक्त आपका खा के 2 पैसे का पान नहीं जाऊंगा। ए शुजातपुर वालों और पीछे बैठने वालों, खामोश रहकर गुलामे गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी को मैच से हटने के इशारे न करना। आज तुम सबको कर दूंगा परेशान, नहीं जाऊंगा। लेकिन ए मेरे प्यारे, परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, अश्क बहाने की बात नहीं है। आप कहोगे मौलाना अरे कुछ करने की बात नहीं है, फिर मामला क्या है? तो सुनो लगे हाँ कि जो ऐसी महफिलों में आकर के फंस जाता है वही जहन्नम के अज़ाब से। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत की है आज मौलाना कासिम ने। इन्होंने इसकी गौसे पाक दावत की है। अल्लाह, कौन गौसे पाक जिनका ये ऐलान कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कि हथेली पे। तकरीर शुरू हो रही, घबराना मत। क्या तकरीर जी? अल्लाह इंशाअल्लाह बच्चे की फरमाइश पूरी की जाएगी अगर बहन ने काम किया, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ जो फौरन जो है चाबी घुमाई और शुरू हो गया, है ना? ये तो भाई ये है हैदर परवाज लो, अब्दुल वकील लो, जाने क्या क्या लो, जाने क्या क्या। खैर इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह जरा सुनिए। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत की है मौलाना। आप भी कर देना,
आएंगे। एक बहुत बड़ा मालदार उसने अपने यहाँ महफिल गौसे पाक का इनेकात करना था। सेठ, मिनिस्टर वगैरह वगैरह नाम गिनाऊंगा तो वक्त लगेगा, वक्त बचाइए, आगे की बात समाप्त फरमाइए। बहुत लोग आए और जो भी आ रहा था उनसे पहले टिकट वसूल किया जा रहा था। अगर प्रूफ है तो अंदर, नहीं है तो अल्लाह अकबर कबीरा। सेठ साहब आए चले गए, वकील साहब आए चले गए, मुख्यमंत्री आए चले गए, प्रधानमंत्री आए चले गए, प्रधानिया आई वो भी चले गए, समझे नहीं? वकील साहब आए वो भी चले गए। इधर देखिए सब चले गए। वो इत्तेफाक एक बेचारी गरीब फटा पुराना लिबास ज़ेबे तन की एक खातून आती है और उसके साथ में एक छोटी सी कम उम्र की बच्ची। उसने दाखिल होना चाहा, गेट कीपर ने उससे टिकट वसूल करना चाहा। बेचारी के पास कोई टिकट नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई टोकन नहीं, जिसकी वजह से अंदर जाने का उसको दाखिला मिल जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। टोकन ना होने की वजह से उस बेचारी गरीब खातून को और उसकी बेटी को पीछे धक्का दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। धक्का देना था, उसके अश्क बहना शुरू हो जाते हैं, आंचल पे अश्क गिरते हैं, आंचल पे गिरने के साथ साथ उसके दामन पे आते हैं, दामन पे आने के साथ साथ जमीन पे अश्क बहना शुरू हो जाते हैं। जब छोटी सी बच्ची ने अपनी वालिदा की आंख से आंसुओं का झलकना देखा, बच्ची से रहा ना गया, बेचैनों बेकरार हो गई। बेचैनों बेकरारी के आलम में आने के बाद बच्ची ने माँ से कहा, ए माँ, आखिरकार रोने की वजह क्या है? आखिरकार अश्क बहाने की वजह क्या है? आखिरकार आंखों से आंसू बहाने की वजह क्या है? वालिदा ने पूरा कसीदे को दोहरा दिया। बेटी ने कहा, ए माँ, चलो अगर यही मामला है तो घबराने की बात नहीं है, अपनी दहलीज पे वापस चलती हैं, अपने फूस के मकान पे वापस चलती हैं, अपनी कपड़े के मकान पे वापस चलती हैं और चलने के बाद मुस्तफा प्यारे और उनके नायक शहंशाह बगदाद का हम अपने यहाँ जिक्र करना शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा, आप सुनाना, मैं सुनूंगी और मैं सुनाऊंगी तो आप सुनना। दो मिलादे मुस्तफा और जिक्र गौसे आदम करेंगे। बेचारी मर्दी क्या नहीं करती और वो कदम वापस होती है। वापस होने के बाद अपने कपड़े फूस के मकान पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसको सफाई किया और सफाई करने के बाद एक चादर को बिछा दिया। चादर बिछाना थी, माँ बेटी दोनों बैठ जाती है और बैठने के बाद मिलाद मुस्तफा का आगाज होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना शुरू कर देते हैं और जिक्र गौसे आलमी साथ साथ करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया। अचानक उसकी वालिदा ने अपने चेहरे को पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखती है? एक बड़ा हसीनो जमील नूरानी चेहरे वाला उनके फूस के मकान के बाहर वाले गेट पे खड़ा हुए हैं। दरवाजे थे, गेट। ये तो हमारे बंजारों वाली भाषा है। हाँ समझे नहीं? असल में होता क्या है, अभी भाई जा बजा होटल लगाने जा रहे हैं बंजारों में, धुनों में, झुलाओं में वगैरह वगैरह, सभी लोगों में जा रहे हैं। तो किसी ने क्या ही खूब कहा है कि अगर कोई लोहार हो तो भाई पूरा नाम कि लोहार की भट्टी पे अगर बैठोगे तो कुछ सीखोगे नहीं तो कम से कम कपड़ा काला जरूर कर लो।
तो बंजारों से पाला पड़ता है क्या नहीं? खैर आप सुन रहे हैं, बड़े मुकद्दर के धनी, मैं सुना रहा हूं, मैं भी मुकद्दर का धनी है। जितना अपनी किस्मत पे नाज करे कम है, समझे नहीं? और हम खुद या आप खुद ये जिक्र व अस्कार नहीं कर रहे या नहीं सुन रहे, बल्कि मेरे गौसे पाक का ऐलान है, जब तक मैं नहीं चाहता तो कोई मेरा चाहने वाला उस वक्त तक मेरा नाम लेता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि बगदाद वाले की जानिब से इशारा हो रहा है। खातून ने पीछे मुड़कर देखा, एक नूरानी चेहरे वाला पीछे जो है दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून दरवाजे पे जाती है, जाने के बाद कहती है, अरे आपका आना कैसे हुआ है? तो सुनो बगदाद वाले दूल्हा उस खातून को जवाब देते हैं, ऐ खातून सुन सुन, अरे मैं तेरे मकान पे क्यों ना आऊं, जबकि काफी देर पहले से तेरे मकान के अंदर हमारे नाना जान मदीने के आका तशरीफ फरमा है। तशरीफ फरमा है, मुस्तफा प्यारे तशरीफ फरमा है। इसीलिए आशिक़े मुस्तफा ने कलम को उठाया, ऐलान फरमाया, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक ताजिर पहुंचता है। कौन? तिजारत करने वाला। कौन? ताजिर। कहता हुजूर फला तारीख में फला वक्त में मेरे गरीब खाने पे आपकी दावत। क्या है? दावत। आप मेरी दावत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह। अब जरा देखिए गौस की निगाह का हाल, गौस की निगाह देखिए। गौसे आजम की बारगाह में जब इतना अरीज़ा पेश किया, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर इजाजत मिल गई तो दावत आपकी कबूल, और इजाजत नहीं मिली तो आपकी दावत आपने अपने सर नीचे आंखों को बंद किया। जो मुराकबे की कैफियत होती है, उलमा बड़े लिखे लोग, थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलने के बाद कहा, ठीक है आपकी दावत हमको कबूल है। वक्त मुकर्रर पर गौसे पाक वहां पहुंचना था। गौसे पाक का दस्तरखान लगा दिया गया, तरह तरह की खाने पीने की अशिया सजा दी गई। अल्लाह। उसी दस्तरखान के एक कोने पे बंद डब्बा, साफ लफ्जों में लिखा है टोकरी। टोकरी जानते हैं, तमाशा वगैरह करने वाले आते हैं, टोकरी बंद करते हैं, समझे नहीं? टोकरी रखी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, हुजूर इब्तिदा कीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? शुरुआत कीजिए, आगाज कीजिए। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है, उस वक्त तक मैं खाना पीना शुरू, बोलो जी, खाना पीना शुरू नहीं करूंगा। साहिबे खाना ने अल मुख्तसर की इजाजत दी। आपके साथ भी तो आपके खातिम थे, उन्हें इजाजत मिलना थी। इजाजत मिलने के बाद खादिमों ने कपड़े को हटाया, हटाने के बाद उसके ढक्कन को खोला। ढक्कन को खोलना था, किस बात का नजारा करती हैं कि उस कटोरे में, समझे, उस टोकरी में एक लड़का बैठा हुआ है। क्या है? एक लड़का। और लड़का कौन सा?
जो इब्तिदा में जिक्र किया है पैरों से, हजरत इमाम बोसीरी नहीं, जो जिक्र किया है मैंने उसी पैरों से माजून, हाथों से माजून, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं अपा, बोलो जी अपा, अपा लूला कहते हैं वगैरह वगैरह, हिलाया बुलाया वगैरह वगैरह, लेकिन उठने को तैयार नहीं। मेरे और आपके गौसे पाक ने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसको हय्य कहा जाता है और कय्यूम भी कहा जाता है। लिहाजा ऐ बच्चे उसी हय्य और कय्यूम के हुक्म से तू उठ करके खड़ा हो जा। इतना मेरे गौस ने कहा, वो उठ के खड़ा, और मौलाना कासिम भी उठ के खड़े। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए किया है कि गौसे आज़म का जिक्र हुआ नहीं। आज तो उल्टा हो गया है, उल्टी ही चाल चलती है दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, समझे नहीं? बात को एंड कर लेते हैं, समझे नहीं? सुनाने के लिए करामतें वगैरह तो बहुत है, मैंने इसलिए कहा कि एक दो बात पेश हो जाए। और बच्चे की जो अजान थी, बेटा इधर को नहीं, इधर को काबा शरीफ, बच्चे ने कहा अजान पढ़ी जाती है जब उधर से करम बालाए करम होता है तब, समझे नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी मुकम्मल अंदाज में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, समझे नहीं? पढ़ते जरा जी लगा के बोले और रह के बोले। कितने लोग अज़ान सुनना चाहते हैं? जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। तुम ज्यादा सुनना चाहते हो तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ान सुनिएगा। अल्लाहु अकबर, माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि